ये कहानी एक ऐसे ऑपरेशन की है जिसे अमरीकी फौज की तारीख की बड़ी नाकामियों में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसमें सैकड़ों सोमाली शहरियों की हलाकत के साथ साथ 18 अमरीकी फौजी भी मारे गए थे, जिनमें से कई की लाशों को मोगादिशो की गलियों में घसीटा गया। दफाई माहरीन के मुताबिक इस ऑपरेशन की नाकामी ही थी जिसने अमरीका को सोमालिया से अपनी फौजों के मुकम्मल इनखला पर मजबूर किया। 3 अक्टूबर 1993 को मोगादिशो की जंग के दौरान सोमाली जंगजुओं ने 2 अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार गिराए थे, जिसके बाद मतलूब वारलॉर्ड यानी मुसल्लह गिरोह के सरगर्म जनरल फराह अदीद के साथियों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अमरीकी फौजियों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन में तब्दील हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल पाकिस्तानी दस्तों ने अपने टैंकों समेत हिस्सा लिया था। इस कहानी की शुरुआत कई माह कबल यानी जून 1993 में हुई, जब जनरल फराह अदीद के हुक्म पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल पाकिस्तानी दस्ते पर हमले में 14 पाकिस्तानी फौजी शहीद और कई दर्जनों जख्मी हुए। इस कार्रवाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जनरल फराह अदीद की मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के नतीजे में अमरीकी फौज जनरल अदीद की खोज में मसरूफ हो गई। जुलाई में अमरीकी फोर्सेज ने जनरल अदीद के घर पर छापा मारा। नतीजतन जंगजुओं ने अमरीकी फोर्सेज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज पर हमले शुरू कर दिए। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी थी कि अमरीकी जनरल सदर बिल क्लिंटन ने जनरल अदीद को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स रेंजर्स को सोमालिया भेजा। सोमालिया के ताकतवर वारलॉर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश सन 1993 के दौरान सोमालिया में इंसानी बहरान से निपटने के लिए अमरीकी क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज वहां मौजूद थी। इस वक्त सोमालिया खाना जंगी और कहत जैसे मसाइल से दो चार था। लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका ने भरपूर कुव्वत के साथ मुदाखलत का फैसला किया। इनके मुताबिक जनरल फराह अदीद सोमालिया के सबसे ताकतवर वारलॉर्ड थे जो मुल्क के सदर बनना चाहते थे। अमन फौज के पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 24 एहलकारों की हलाकत के बाद जनरल फराह अदीद एक इंतहाई मतलूब शख्स बन चुके थे और सोमालिया में जारी खाना जंगी को खत्म करने के लिए इन्हें रोकना नागुज़ीर हो चुका था। जनरल फराह अदीद और इनके कमांडरों की खोज में अमरीकी फोर्सेज के हाथों कई सोमाली शहरों की हलाकत मकामी सतह पर गुस्से का बायस बन रही थी। शुरू में अमरीकी फोर्सेज का सोमालिया में खैर मुकदम किया गया, मगर अब इनकी कार्रवाइयों के बायस इनके खिलाफ मुजाहमत बढ़ चुकी थी। 3 अक्टूबर को अमरीकी फोर्सेज ने मोगादिशु की बकारा मार्केट में वाक़या ओलंपिक होटल में जनरल फराह अदीद के कंट्रोल वाले इलाके में ऑपरेशन का मनसूबा बनाया, जिसके लिए एक एलीट टास्क फोर्स को भेजा गया। टास्क फोर्स के पास खुफिया मालूमात थी कि जनरल फराह अदीद के अहम कमांडर वहां एक अहम मुलाकात के लिए इकट्ठे होने वाले हैं। अमरीकी फोर्सेज की जमीनी और फजाई कार्रवाई में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों के साथ फजा में हेलीकॉप्टरों का पहरा था। तमाम फौजी दस्ते ओलंपिक होटल की इमारत की तरफ गामजन थे। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों समेत 19 एयरक्राफ्ट, 12 गाड़ियों समेत 180 अमरीकी फौजियों ने हिस्सा लिया था। इब्तिदा में हुकाम का ख्याल था कि ऑपरेशन 90 मिनट में खत्म हो जाएगा, ताहम अंदाजों को बिल्कुल बरक्स अमरीकी फोर्सेज की वापसी अगले 17 घंटों तक भी मुमकिन न हो सकी। इमारत को नीचे से महफूज बनाने के बाद अमरीकी दस्ते ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के जरिए छत पर उतरने लगे, मगर इसी दौरान जनरल फराह अदीद की मिलिशिया ने फायरिंग शुरू कर दी। मिशन के आगाज के 50 मिनट बाद जंगजुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से पहला ब्लैक हॉक मार गिराया और इसके लगभग 20 मिनट बाद दूसरे का भी यही अंजाम हुआ। हेलीकॉप्टर पर ग्रेनेड दागे गए और ये घूमते हुए नीचे गिरे। जमीन पर मौजूद अमरीकी फौजी दस्तों ने मार गिराए हेलीकॉप्टरों तक पहुंचने की कोशिश की, मगर हर तरफ फायरिंग हो रही थी और बाजार अमरीकी फोर्सेज को चारों तरफ से घेर लिया गया था। सोमाली मिलिशिया के अरकान हर तरफ फायरिंग कर रहे थे। इन्हें जहां भी अमरीकी फौजी नजर आता वो गोली चला देते थे। अमरीकी जवाबी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन यह सूरत हाल अगली सुबह तक जारी रही, यानी तकरीबन पूरे 18 घंटे। अमरीकी फौजी सोमाली मिलिशिया के नरगे में बुरी तरह फंस चुके थे। इन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन तरतीब दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी मिलिशियन और अमरीकी फौज पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तों को रात गए मुतासर इलाके की जानब रवाना किया गया। इतने घंटे गुजरने के बावजूद वहां दोनों ग्रोहों के बीच फायरिंग जारी थी। इस वक्त फजा में मौजूद बकिया अमरीकी हेलीकॉप्टरों को वापस बुला लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की दरखास्त पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी दस्तों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत हिस्सा लिया, जबकि अमरीकी फौजियों की वापसी के लिए 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी साथ ली जाएगी। अमरीकी फौजियों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी और मलेशियन दस्तों ने नुमायां किरदार अदा किया। रेस्क्यू टीम रात 11 बजे बंदरगाह से रवाना हुई, जिसमें सबसे आगे पाकिस्तानी दस्ते और उनके बाद अमरीकी और मलेशियन दस्ते लड़ाई के मुकाम की तरफ गामजन थे। पाकिस्तानी फोर्सेस को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि क्विक रिस्पांस फोर्स को बंदरगाह से ओलंपिक होटल तक ले जाना है, इलाके का मुहासरा करना है, फायर सपोर्ट देना है और जब रेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाए तो इनका महफूज इनखला यकीनी बनाना है। यानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी फोर्सेस को सबसे पहले अंदर जाना था और सबसे आखिर में बाहर आना था। पाकिस्तानी टैंक इस रेस्क्यू की क़यादत कर रहे थे, मगर इनमें नाइट विजन यानी अंधेरे में देखने की सलाहियत नहीं थी और तंग तारीख गलियों से गुजरते हुए शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। इस तारीकी के बावजूद रेस्क्यू टीम दोनों हेलीकॉप्टरों के मलबे तक पहुंचने में कामयाब रही और प्लान के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता फंसे हुए अमरीकी फौजियों को बाजियाब किया जाने लगा, जबकि क्विक रिस्पांस टीम का एक ग्रुप मिलिशिया पर जवाबी फायरिंग कर रहा था। रात 3 बजे के करीब टैंकों का ईंधन खत्म होने लगा।
क्योंकि ये 3 घंटों से चल रहे थे और इन्हें बारी बारी रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने के लिए भेजा गया। मलेशियन दस्ते में शामिल 2 बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मलेशियन और एक पाकिस्तानी फौजी की शहादत हुई। पासदा एक इंटरव्यू में इस बात का इतलाक इस वक्त सोमालिया में अमेरिकी फोर्सेज के कमांडर जनरल थॉमस मिंटगमरी ने किया कि इन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाकिस्तानी और मलेशियन फौजियों पर फख्र है। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में 2001 में बनने वाली एक मारूफ फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में पाकिस्तानी शराकतदारों को नजरअंदाज किया जाने का इल्जाम लगाया गया। जैसे साबिक पाकिस्तानी फौजी जनरल सदर परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा था कि अफसोस है कि फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में सोमालिया में मलेशिया और पाकिस्तानी किरदार को नजरअंदाज किया गया। जबकि अमरीकी फौजी मोगादिशु के गुंजानाबाद इलाके में फंस गए थे तो ये पाकिस्तानी फौज की 7वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट थी जिसने वहां पहुंचकर इन्हें रेस्क्यू किया। अगर ज्यादा नहीं तो फिल्म साजों ने कम अज कम इस वाक्य को ऐसे पोर्ट्रेट किया जैसे ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी फौजियों के गिर्द ही घूमता है। तो इस कहानी से जहां आपको पाकिस्तानी फौजियों की बहादुरी का अंदाजा हुआ, वहीं आपको अमरीकी दोगलापन नजर आया।